रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, आज ये मत समझिएगा कि आज फ़कीर माफिया के ख़िलाफ़ कोई हमारा सीक्वल है या कोई ऑपरेशन है, नहीं। हम आज फ़कीर माफिया के हवाले से तो हम सबसे बुलंद आवाज़ करके आपको आगाह करते रहते हैं, कराची शहर कायद के बासियों को, कि फ़कीर माफिया दरअसल एक माफिया है, वो तो हम करते रहते हैं। आज एक ख़बर हमारे पास आती है। ख़बर कुछ इस तरीके से है कि कराची में नौजवान लड़कियों को कराची में लाया गया है गदागर के भेस में। और ये गदागर इस तरह नहीं है कि आपके सामने से आते ही साथ ही सिर्फ हाथ फैला देंगे कि बाजी या भाई मदद कर दो, ऐसे नहीं। जिस तरह आपने देखा फ़कीर माफिया का हमारा सीक्वल, ऐसा कोई मामला नहीं है। वो कुछ या तो पेन लेकर खड़ी होंगी या टिश्यू पेपर के डिब्बे लेकर खड़ी होंगी। वो बेचने की आड़ में ना, वो सिर्फ उनका एक ड्रामा होता है। बेचने की आड़ में वो नौजवान लड़कियों का पूरा ग्रोह जो है, जो लाया गया है यहाँ पर कराची में, वो ना सिर्फ मंशियात फ़रोख्त कर रहा है बल्कि हर किस्म की मंशियात फ़रोख्त कर रहा है। उसकी तरसील का ज़रिया बन गई हैं वो लड़कियां, और ये आपको तकरीबन कराची के हर बड़े सिग्नल के ऊपर दिखाई देंगी। हो सकता है कि जो हम आज आपको प्रोग्राम दिखाने के लिए जा रहे हैं उसमें जो आप शक्लें पहचान लें तो आपको लगेगा कि हम तो इनको समझते थे कि ये शायद जो है वो मेहनत से कमा रही हैं या फिर सिर्फ जो है वो मजबूरी की हालत में कमा रही हैं। जनाब, वो एक एक दिन के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करके लेके जा रही हैं और बाकायदा तौर पे उनको यहाँ पर लाया गया है, पूरे ग्रोह को लाया गया है। ये क्या मामला है, किन किन सिग्नल्स पर, और इसकी वजह से मैं एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारी मजबूर लड़कियां जो उन जगहों पर खड़ी होती हैं, उनका खड़ा रहना वहाँ पे दोभर हो जाता है सिर्फ इन जैसी लड़कियों की वजह से, जो कि पेशावर ख़वातीन हैं और नौजवान लड़कियों को जानबूझकर अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने जो चाहे किसी मंशियात के हवाले से या किसी भी हवाले से अट्रैक्ट करने के लिए वो ख़ास अंदाज में खड़ी होंगी वहाँ पर। आपको और मुझे किस तरीके से इनसे अवेयर रहना है, आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। तो सबसे पहले चलते हैं हम नेशनल स्टेडियम के सामने जो सिग्नल है वहाँ पर, ज़रा आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या तमाशा होता है शब रोज़ लोगों के सामने और नज़रों के सामने होने के बावजूद कोई जब उनको पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है। जनाब, इस वक्त इन सिग्नल्स पर एक जो मेहनत का असल वाला खड़ा होता है ना, इस वक्त मैंने उनको यहाँ अपनी गाड़ी में बिठाया है क्योंकि इनके सामने होता है शब रोज़ माजरा जो चलता है ना, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बास भाई। नसीम अब्बास साहब तौलिए बेचते हैं और यहाँ पर सारा दिन खड़े रहते हैं और मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं माजूरी के बावजूद। नसीम भाई, आप ये बताइएगा कि ये पूरी लड़कियाँ इस तरह तैयार करके, इतनी नौजवान लड़कियाँ, और इस तरीके से वो खड़ी हो रही हैं, कहने को वो टिश्यू पेपर या पेन बेचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बाकायदा तौर पे भीख मांगती हैं। लेकिन मैंने उनको देखा है उनकी मूवमेंट से, या हमारे पास ये इत्तलात हैं कि सिर्फ बात यहीं तक नहीं है बल्कि ये इनका यहाँ पे खड़ा होना ज़रा थोड़ा सा मुआशरे के लिए फ़साद की वजह भी बन रहा है। देखो, इसकी मैं अपनी बात करूँगा इस बात से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 बेटी हैं। हाँ। मेरा अपना बेटा है, सही ना। अगर मेरा ज़मीर इस कदर गिर जाए कि अब 4 आने मैं रोज़ी करता हूँ, 4 आने वो ले जाएं, तो क्या ख्याल है कि ये मैं तो अपने ज़मीर को गिरा हुआ समझूंगा कि मैं ये अपने बच्चों को यहाँ पे लेके ले आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रोज़ी खुद करके करता हूँ और घर पे जा के मेरे अल्लाह की ज़ात है पूरी करने वाली, सही ना। तो मैं इस तरीके से पूरा करता हूँ। अब आप अपना ध्यान दौड़ाएँ कि इस कदर अगर एक बच्चा या हाँ, उनको ये तालीम भी दिलाते हैं, तालीम हासिल करवाते हैं, और उसके बावजूद उनका, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या नाम है, उनका विरसा इर्शा यही है। तो नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये लड़कियां कितने बजे तक आती हैं, कौन इनको लाता है, और ये जिस तरीके से खड़ी होती हैं, ये आपको लगता है कि जो गाड़ी वाले आते हैं या इस तरीके से आ रहे हैं, वो सिर्फ इनकी मदद कर रहे हैं या कोई और मामला भी हो सकता है? देखिए, मैं अगर मुझसे पूछेंगे ना, मैं माजूर हूँ तो दुनिया की नज़र में मैं एक भिखारी हूँ, सही ना। वो है तो वो यूँ है कि सीधा वो ज़रूरतमंद हैं दुनिया की नज़र में, वो ज़रूरतमंद हैं। ज़रूरतमंद आएगा तो वो उसका 1 दिन का काम होगा, 2 दिन का उसकी ज़रूरत पूरी हो तो वो रोड से साइड पे हो सकता है। ये जो रोज़ की ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद आप समझें कि ये ज़रूरतमंद हो सकते हैं क्या? वही तो बात है ना, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने देखा है कि जिस तरीके से भी वो लड़की सामने, उनको पूरा उनका जो गैंग आया हुआ है, इनके जो मर्द हैं वो बेलचे लेकर खड़े हुए हैं। कोई उन्होंने मजदूरी वगैरह नहीं करनी। वो जो आते हैं कि आज मजदूरी नहीं लगी, उन्होंने मजदूरी मांगी ही नहीं,
उन्होंने कोई तगोदो की ही नहीं, वो सिर्फ बेलचे लेके खड़े हुए हैं। और ये अपनी औरतों को इस तरीके से खड़े कर देते हैं, लड़कियों को इस तरीके से खड़ी कर देते हैं। तो ये बेलचे वाले इनके अपने घर वाले होते हैं। देखें, ये आप बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकते हैं, सही ना। आपको मालूमात जब वो नहीं होती तो वो बेलचे वाले नहीं होते, जब बेलचे वाले नहीं होते तो वो नहीं होती। ये तो आपने ये तजर्बा हासिल करना कि वो किस तरीके से ये आना मतलब सिग्नल को खाली नहीं छोड़ते ये। जी जी जी। अच्छा, और काम इनका रात के टाइम का है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने इनको पकड़ने की कोशिश की हो, या कोई ऐसा यहाँ पर आपने वाकया देखा हो कि कोई इनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है, या कोई इस तरह की कोई बात हो रही है? ना, अब मैंने अपनी आंखों से ऐसा वाकया नहीं देखा है। ऐसा वाकया नहीं देखा। तो आपको जिस तरीके से ये खड़ी हुई है, आपको लगता है कि कोई भी ज़रूरतमंद लड़की इस तरह तैयार होकर खड़ी हो सकती है, वो भी सिग्नल जैसी जगह पर? मेरे को एक बात बताएं, जो ज़रूरतमंद है उसके से अपना लिबास ही पूरा नहीं हो पाएगा तो इस तरीके बढ़ना ढूंढना तो बड़ी दूर रह गया ना। और मैंने ये सुना है कि इनके पीछे से मतलब ये एक दिन में इतना कमा लेती हैं कि इनका जो घर का सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता है। देखो, मैंने आपको अपना बताया कि मैं एक आदमी होकर, अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात है मेरी मदद करने वाली, ठीक है, मैं अगर अकेला बंदा होकर घर चला सकता हूँ, तो जब ये घर के जितने फ़र्द हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, ये चलेंगे तो क्या ख्याल है? अपना नज़रिया तो आपके साथ है। तो जनाब, बाकायदा प्रोग्राम का फिर हम लोग ऐसा करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़रा देखते तो हैं। बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पर एक शख्स जो जिसका हाथ नहीं है वो तौलिया बेच रहा है, और तौलिया बेचने के अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ खरा एक अपना सौदा कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपनी रोज़ी कमा रहा है। और यहाँ पर दीगर लड़कियाँ जो कहने को सिर्फ पेन बेच रही हैं, या फिर टिश्यू पेपर बेच रही हैं, या फिर गाड़ियों के शीशे साफ़ आके करने की कोशिश कर रही हैं ज़बरदस्ती। नौजवान लड़कियाँ हैं पूरी तरह बन ठन के। आप अगर ज़रूरतमंद हैं तो आपको अपने कस्टम्स का ख्याल रखना होगा, यानी कि आपका यहाँ पर जो माहौल है वो ऐसा है कि वो इस चीज़ को मायूब समझा जाता है। अगर आप ज़रूरतमंद हैं, मैं किसी को खुदा न खास्ता इसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से इन लड़कियों का, इस तरीके से इन जगहों पर जहाँ पर हर तरह के इंसान मर्दों का इज़्दिहाम हो, और इस तरीके से इनके पास गाड़ियों का आके खड़ा होना, इस तरीके से यहाँ पर वाकई फ़साद माशरत यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये मेरा वहम है, मुझे ख़ुद पता नहीं है ये मेरा वहम है या नहीं। ये अभी कुछ मिनट के अंदर ये पता चल जाएगा, मुझे भी और आपको भी। जनाब, इधर हम लोग जो आए हैं ना, हम कोई अलगार करने के लिए नहीं आए, ये मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट समझ में आ जाए। मैं इनसे इस दफ़ा बिल्कुल बात करूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये मेरे लिए भी ज़ाहिर है कि मैं किसी के लिए ये अल्फाज हतमी तौर पे अदा नहीं कर सकूँगी, या कोई फ़ैसला सादर नहीं कर सकूँगी कि आया ये बुरी उसी कैटेगरी में से है या नहीं। मैं इनसे बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे नकाब ले लो, नकाब ले लो। अच्छा सुनो, नकाब अरे बात तो सुनो। ये जनाब आपने देखा, ये बाकायदा तौर पर ये लड़की मुग़ल्लज़ात बकती हुई गई है, और मुझे भी इसने गालियाँ दी हैं। अब जाइए कि मेरा काम ये है कि मैं आपको एक्सपोज करके बता दूँ। ये नौजवान लड़की, इसके पास 1000 और ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ पर जाकर, या मुझसे अगर बात करें, मैंने इससे बात क्या करनी थी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई इज्जत तरीके से एक ऐसी जगह पे चार दीवारी के अंदर मैं तुम्हें नौकरी फराहम कर सकती हूँ। मैंने ये बात करनी थी इससे, लेकिन यहाँ पर वो लड़की मुग़ल्लज़ात, गंदी किस्म की मुग़ल्लज़ात बकती हुई गई है वो यहाँ पर मुझे और मेरी टीम को, कि मेरा पीछा छोड़ो, मतलब मैं बात ही नहीं कर सकती तुमसे। मैंने इसको कहा आपके सामने कि नकाब ले लो, अपनी शिनाख्त छुपा लो, बात तो कर लो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रही हूँ अच्छी जॉब करने की। मुग़ल्लज़ात बके, ये रुको, ये देखिए, अब आप ज़रा देखिए, सारे पकड़। और ये नाज़रीन, आपकी नज़रों के सामने ये है वो नासूर जिसको पूरा नेटवर्क बिछा के ये नौजवान लड़कियों को यहाँ पे लाके इन्होंने मुसल्लत किया हुआ है आपके और मेरे शहर कायद पे। न जाने
वो जरा देखिए, ये वो लड़कियां हैं, पहचानिए इनको। ये वो कॉर्पोरेट लड़कियां हैं जिनको आज हमने एक्सपोज किया है। ये एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे सफाई का काम करता है। बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा गैंग आया हुआ है लड़कियों का, ये हम तो अभी आए हैं, लेकिन तुम क्या देखते हो, क्या क्या कर रही होती हैं ये गलत काम करते हैं। ये इधर अभी सारे भागे। हाँ। ये अभी सारे यहाँ पे आए, उसकी बहन वहाँ पे और ये एक यहाँ पे भाग गई और सारे यहाँ भागे। बेटा ये बताइए मुझसे क्यों भाग रही हैं? ये डर रहे हैं ना, पकड़ के ले जाएंगे हमारे को। लेकिन मैं तो पकड़ने के लिए नहीं आई, मैं तो सिर्फ इनको ये कहने के लिए आई हूँ कि यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं। इतनी सी बात के ऊपर ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं कि जाके वो मुझे गालियाँ दे रही हैं, मेरी टीम को गालियाँ दे रही हैं। ये इनको लेके यहाँ पे कौन आता है और ये कितनी लड़कियाँ तकरीबन आती हैं यहाँ? इसका बाप भी आता है भाजी, इसका बाप आता है, इन लोगों का सारा खानदान आता है। और ये सारे के सारे आके यहीं पे करते हैं? हाँ, सिंगलों पे, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। अच्छा मेरे बच्चे, तूने मुझे ये कहा कि ये लड़कियाँ इनकी कुछ सही इनकी एक्टिविटी नहीं है, वो किस बात पे तुम कह रहे हो? ये भाजी गलत है, लड़कों के साथ वो उधर उधर घूमती हैं। तूने कभी देखा? हाँ मैंने देखा है। पक्का? हाँ। चल अपना काम कर यार। अगर कोई ज़रूरतमंद लड़की है और ज़रूरतमंद खातून है, वो आपको नज़र आ जाएंगी, वो आपको नज़र आ जाएंगी। अपने उनके खड़े होने का तरीका एक बड़ा आपको इंडिकेट कर देगा। यहाँ पर मैं इस बच्चे की बात को मैंने इस तरह से काउंट किया है क्योंकि ये बच्चा यहीं पे काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया। मैंने इन लड़कियों से जब बात करने के लिए मैंने इनके पास जा रही हूँ ना, तो मुझे बाकायदा तौर पे गंदी किस्म की, गलीज़ किस्म की मुग़ल्लिज़ात बकी जा रही थी। जब मैं पहले आई थी तब भी और अभी भी। और यहाँ पर मेरी गाड़ी का और पूरा इनका नेटवर्क है। और आपको मैं अगर खुल के बताऊँ, मैं जितने दिन से इनको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, अभी तो मैं आपको लेके जाऊंगी और भी सिग्नल्स के ऊपर आने वाले प्रोग्राम्स में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर सारिम से, जो इस वक्त रैकी उन्होंने इतने दिन से यहाँ पे लगाई हुई थी। और ख़ुद सारिम जो है, उन्होंने क्या देखा। सारिम, ये क्या हुआ? मेरी गाड़ी इंडिकेट हो गई, मेरी गाड़ी को पहचान लिया गया, मुझे पहचान लिया गया। और यहाँ पर फिर ऐसा कुछ हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, लेकिन इस तरीके से होगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। सारिम, ट्रैफिक पुलिस साथ में मिली हुई है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ट्रैफिक पुलिस का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, जैसे कि अभी जब हमें जो फॉर्मर जो इनके बारे में पूरी डिटेल दे रहा था, एक ट्रैफिक एहलकार आके हमें पूरा वॉच करते हुए करके क्या था। ठीक है, वो थोड़ी देर बाद जब मैं इनको पीछे वीडियो बनाने के लिए, इनको रैकी करने के लिए स्पाई कैमरे से गया, तो मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने इनमें से किसी एक बंदे को बुलाया। उसने उस रुमाल वाले को बुलाया के कुछ बात करी और ट्रैफिक एहलकार ने, ये बिल्कुल सामने फुटपाथ पे बैठी हुई थी, उनको इशारा किया। वो लड़कियाँ पूरी आहिस्ता 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 पहले आगे गईं, फिर वहाँ से घूम के थोड़ा आगे से आके पूरी पीछे गली से घूमती हुई वापसी अपनी जगह पे आ गई। मतलब ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर कोई एक नहीं, कानून, मैं इसमें ये बोलूँगा कानून भी इन्वॉल्व होता है। ट्रैफिक भी पुलिस वाले जो होते हैं ये भी इसमें रियासत में ही आते हैं एक तरीके का, ये भी इन्वॉल्व है। भाई हमने अपनी आँखों से देखा कि जिस वक्त इन्फॉर्मर हमें बता रहा था कि ये इनकी एक्टिविटी है, और जो आपको इतला मिली थी वो बिल्कुल सही मिली थी। मैं अपनी गाड़ी में जब बैठी हुई थी और उससे बात कर रही थी, तो एक ट्रैफिक कांस्टेबल वो इधर मौजूद थे और वो उधर मेरी गाड़ी के पास बहाने से आए, अच्छी तरह देखते हुए गए कि कौन है, क्या हो रहा है, ये इस बंदे को यहाँ पे लेके बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। चलो एक नॉर्मल चीज़ है, उस पर तो बात। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाता है अपनी जगह पर, फिर वो उन जो मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे उनको बुलाता है, उनकी सरजनिश करता है और फिर उन लड़कियों को इकट्ठा करके उनको इशारा करता है कि देखो ये आए हैं यहाँ पर और अब तुम लोग इस साइड से निकल जाओ। ये आपकी पुलिस का हाल है, ट्रैफिक पुलिस का। मैंने कौन सा ऐसा, मुझे याद नहीं पड़ता कि ट्रैफिक पुलिस के लिए उनकी फेवर में मैंने प्रोग्राम ना किया हो। मैंने फ़कीर माफिया पे जब पहला प्रोग्राम किया तो मुझे हैरानगी उस वक्त हुई जब मैंने उनको एक्सपोज किया कि जब हम उनके ऊपर हाथ डाल रहे थे और जो उसके बाकायदा तौर पे तंजीम के लोग उनको आके लेके जा रहे थे, तब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आ गए थे विदाउट यूनिफॉर्म, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल पर आए थे। यहाँ पर भी बिल्कुल वही वाक़या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व पाई जा रही है, इनका पूरा नेटवर्क है
ये पूरे ख़ानदान की लड़कियां यहाँ पर, पूरा टोला यहाँ पर आके छोड़ा गया है कराची के अंदर। और अभी अगर मैं इनसे बात करूँ, मैं तो इनको सिर्फ ये बताने के लिए जा रही थी कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी लेकर आई हूँ, और मैं लेकर आई हूँ। मैं फैक्ट्री से बात करके आई हूँ कि अगर यहाँ पर नौजवान लड़कियों को अगर मैं लेकर आऊँ, जवान बच्चियों को, तो इज़्ज़त के साथ क्या उनको 15,000 रुपये उनको माहवार एक पैकिंग कंपनी है जहाँ पर अक्सर व बेशतर इस तरह लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी एक वो जगह बन रही है, तो वहाँ पर उनको मैं भर्ती करवाने के लिए मैं उनसे बात पूरी करके आई। मैंने उनको वहाँ पर लेके जाना था, लेकिन उनको 15,000 रुपये उनके एक दिन की जो है कमाई है, वो कहाँ मैं उनको एक माह की कमाई के ऊपर मैं उनको एक इज़्ज़त के साथ एक वो दे रही थी। अभी उनकी बहनें हैं पूरी की पूरी यहाँ पर, इनकी पूरी की पूरी यहाँ पर वो खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम ये ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की इस जासूसी की वजह से और उनकी जो सही मानों में मैं इसमें कहूँगी ट्रैफिक पुलिस बाकायदा इन्वॉल्व है। दौड़ भाग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, अल्लाह का वास्ता है अपने पैसों की, अपनी नस्ल की हिफाजत करें। ये वो पूरा ग्रुप है, आपको ये स्टेडियम के सामने नज़र आएगा। ये लड़की फुल मेकअप करके और बाकायदा तौर पे इश्तहा अंगेज़ अपने आप को एक हुलिया बनाकर ये गाड़ियों में जिस तरीके से मांग रही है, मैंने इसको बाइज़्ज़त तरीके से और बाखुदा मैं यहाँ पे इसके लिए नौकरी लेकर आई थी कि अगर किसी बच्ची को ज़रूरत है मैं उसको फैक्ट्री में लगवाती हूँ जहाँ पे इज़्ज़त के साथ वो काम कर सकेगी। उसको इज़्ज़त के साथ काम करना ही नहीं है। ये वो भाई है जो मेहनत करता है उसी सिग्नल के ऊपर, ये चीज़ें बेचता है और अपनी हक हलाल की कमा रहा है। भाई वो लड़की जो इतना सज धज के ये मांगने का कौन सा तरीका होता है? ये इन लोगों का पूरा ख़ानदानी काम है और ये आज से नहीं, ये इतनी सी थी, मैं इसको देखते आ रहा हूँ। मैं शुरू से ही, आपने मेरे को देखा है, मैं काम कर रहा हूँ। ये आती है, इनका अबू अभी गया हुआ गाँव। हाँ। ये एक नहीं है, एक उस सामने वाले सिंगल पे खड़ी होती है जो ये यहाँ से आ रहा है हसन स्टोर से, और दूसरी होती है यहाँ से न्यूटन से जो सिंगर आ रहा है, इसकी बहन छोटी वाली। हाँ। और दूसरी है इसकी मासी है, पता नहीं कौन है, वो पुल के नीचे से जो कार साथ से यू टर्न हो के आ रहा है ना, तो स्टेडियम से मलेरियम की तरफ जा रहे हैं। एक यहाँ पर खड़ी होती है, एक वो जो मलेरियम से यूँ आ रहा है, एक उधर खड़ी होती है। ये इनका बेलचे वाले हो गए। और क्या नाम है, ये जो है ना बच्चों को लेके औरतें खड़े हो जाती हैं। और क्या नाम है, ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है किताबें, कोई टिशू, एक मजदूर है उसको भी लेके आती है। अगर वो बेचे ना, अगर वो सिर्फ बेचे, मैं उसके सर पे हाथ रखूं, अगर वो तुम्हारी तरह बेचे तो वो तो पूरा मेकअप शेकअप करके गाड़ियों में जिस तरीके से वो जा रही है, इस तरीके से तो खुदा ना खास्ता। मुझे एक बात बगैर किसी खौफ खतर के बताओ भाई, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मेरा इदारा लेता है, मुझे बस सही बताना, यहाँ पे तुम कोई इन लड़कियों के हाथों कोई ऐसा काम होते हुए देखते हो जो तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल देखते हैं, बहुत गाड़ी वाले यहाँ पर इनको आके बोलते हैं हमारे साथ चलो, हम आपको इतने पैसे देंगे, मगर हमें उस टाइम बहुत ही शर्म आती है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है, क्योंकि हमारी भी माएँ हैं, बहनें हैं, हमें ज़्यादा शर्म आती है, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये इस तरीके से मतलब आपने जिस्म की नुमाइश करके अपना काम कर रही हैं। हम भी तो खड़े हुए हैं, हमारे को देखो, हम 10 भले जितने भी मतलब 500 1000 मेहनत करके भीख नहीं मांग रहे, हम चीज़ बेच रहे हैं, और ये अपने ऐसे समझ लो हुसन दिखा के यही पैसों गाड़ी वालों से छीन रही है। मतलब मैंने उसको कहा कि तुम नकाब ले लो, मुझे तुम्हारी शनाख्त नहीं चाहिए, सही बात। तो वो बाकायदा गालियाँ देती हुई गई है। गालियाँ तो खैर मैं सिर्फ अभी इस वक्त मेरे हाथ में अगर ये खुदा की कसम ये माइक ना होता, ये मैं अपनी जॉब पे ना होती, तो गाली कैसे वो देती है ना, फिर मैं भी देखती, साइमा कमल भी देखती कि कैसे वो गाली देती है। बहुत नुमाइंदे वाले पहले भी आ चुके हैं, उन लोगों के साथ भी इन लोगों ने यही बर्ताव किया है, वो भाग गए यहाँ से, मतलब उनको गालियाँ दे के भगा देते हैं। क्या हुआ? कल वापस आ जाओ, ये इधर ही होते हैं। इधर ही होता है। भाई मुझे ये बताओ, ये इतना मेकअप शेकअप करके तैयार होकर वो क्यों इस तरीके से लोगों के पास, अगर मांगना है या आपने काम करना है उसका एक अलग तरीका होता है, या इसी तरह खड़ी होती है क्या? नहीं, ये हर रोज इंतजाम है, बच्चे छोटे, ये 10 वाले, ये सब इनके साथ है। आपके पूरे शहर के अंदर ये देख लीजिए, हम आपको हर कुछ दिन के बाद अगर मैं दिखा रही हूँ, आज मेरा कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है बाय द वे, ये हमारा कोई सीक्वल नहीं है फ़कीर माफिया का, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए मैं लेके आई हूँ कि फ़कीरों में भी किस किस्म की जो है ना, इससे पहले कि हमारा सीक्वल नेक्स्ट वाला आता, ये एक नई फॉर्म आ चुकी है। और पूरे शहर में ये करंटली जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक रिपोर्ट आई है कि इस तरीके से ग्रुप नौजवान लड़कियों के साथ
जो कि बाकायदा तौर पे अपनी नुमाइश करती हैं। चर्स, अफीम, गांजा, इसके अलावा हेरोइन, इवन के आइस तक, ये पूरे जो फ़कीर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो ज़रबक इस तरीके से आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इनके ज़रिए ये तरसील जारी है पूरे शहर के अंदर। हम कह रहे हैं ना कि इतना आ कहाँ से रहा है, इतना सारा माल, इतना सारा जो है ये अफीम, चर्स, हेरोइन, मंशियात सप्लाई कहाँ से हो रही है, ये है वो जर्म। और यही सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। मैं जिस तरीके से इस भाई ने भी बताया, ये तो यहीं पे होता है ना कि ये इस तरह की पूरे शहर के अंदर जाल बिछा हुआ है, पूरे ग्रुप्स आई हुई हैं। ये नौजवान लड़कियां जो आपको सिग्नल पे नज़र आ रही हैं, खुदा के लिए इनको फ़कीर समझ के इनको जो है वो कुछ मत दे। ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये खाली यहाँ सिग्नल पर नहीं होती, ये कट्टों पर भी होती हैं और मार्केटों पर भी होती है, और जैसे कि मतलब मॉल हो गए यहाँ पर भी होती हैं। ये खाली सिग्नल पर नहीं होती है। और इनका पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा झुंड है। ये छोटे दूध पीते बच्चे भी ये रोड पर लेके आती हैं। ये खाली ये औरतें नहीं, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, ये सब यहीं पर होती है। मैंने सुना है कि इनके ज़रिए जो है वो हेरोइन और मंशियात वगैरह भी। हाँ, ये सब ये जो है ना, आप रात को 11 बजे आएँ, फिर आप देखें ये किस तरह के गाड़ियों में बैठ कर आगे जाएंगी, उनसे कैसे फ्रॉड करते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। आज फ़कीर माफिया नहीं है जनाब, याद दिला दूं आपको, आज फ़कीर माफिया नहीं है। आज हम इनको बेनकाब करने के लिए आए हैं, जो एक नापसंदीदा धंधा है, काम है। उसको काम तो नहीं कहेंगे, धंधा ही कहेंगे। वैसे ये अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, लेकिन इन्होंने ये इसी तरीके से जिस्म फरोशी और फहाशी का इन्होंने यहाँ पर काम भी शुरू कर रखा है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, लातादाद ऐसी जगह इस वक्त कराची के अंदर है। तो ये आपको अवेयर करने के लिए आए हैं कि खुदा न खास्ता कल आप सिर्फ ये ना समझे कि ये भीख मांग रहे हैं, ये ना समझे कि सिर्फ ये कोई मजलूम है। ये याद रखिएगा, मैं आज आपको अपनी जान जोखों में डालकर गालियाँ सुन के इन बदबख्तों की मैं मुग़लिज़ात बर्दाश्त करके मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ, आपका शहर इनके नरगे में आ चुका है। आपका हो सकता है कि घर से निकलने वाला बेटा, आपका शौहर, आपके घर का कोई मर्द हो सकता है कि इनके जाल में फंस जाए। इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी है। ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि किसी के घर को हम अगर बचा सकें या लोगों को हम अवेयर कर सकें, इसके लिए हम गालियाँ भी खा रहे हैं, और वो भी ऐसे लोगों से कि जो, अगर मैं बार बार मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि वो गाली मुझे देकर गई, मेरी टीम को देकर गई। अगर ये माइक मेरे हाथ में ना होता, मैं इस वक्त अपनी जॉब पे ना होती, तो इसकी हर एक गाली का जवाब मेरे पास मौजूद था। लेकिन मेरा जो सहाफ़ती जो मयार है और जो मेरा तकाज़ा है, मुझे उसको महलूज़ खातिर रखना है। अभी जो भागा दौड़ी आपने देखी है उन लड़कियों के पीछे, जो पूरा ग्रुप है यहाँ पर, जिनका बनता ही नहीं है यहाँ पे खड़ा होना, मांगना, कुछ भी करना यहाँ पे बनता ही नहीं है। इस दौरान में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं या दुकानदार हैं, उन्होंने आके हमारा शुक्रिया अदा किया इस बात के ऊपर कि इनसे हमारी जान छुड़वा दीजिए। यह हम शबो रोज़ अपने सामने तमाशा होते हुए देखते हैं। क्या कहेंगे सर? मैडम, यहाँ बड़ी परेशानी है, इतने मांगने वाले हैं हद से ज़्यादा, छोटे बड़े, औरतें, बच्चे, सारे दुकान वाले सब परेशान हैं। ज़रा ये मेहरबानी करें इनसे हमारी। रात के वक्त में भी ये तमाशा चलता है? रात को 12-12, 1-1 बजे तक होते हैं, सुबह से लेके। यहाँ पर इनका होल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पर ये जितने भी मांगने वाले हैं सबका होल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पे तकरीबन ऐसा है कि अगर कोई बाहर से मांगने वाला आता है तो ये लोग सारे इतनी बदमाशी है कि मार के भगा देते हैं। ये लड़कियाँ भी, लड़कियाँ भी, लड़के भी, सारे, ये सारा एक ग्रोह है, पूरा ग्रोह है इनका। लगता है आपको कि इनको देना चाहिए, कुछ जेब खाली करनी चाहिए इनके ऊपर? लगता है आपको ये डिजर्व करते हैं? ये इतना मेकअप कर, ये हकदारों का हक मारते हैं, जो हकदार है उस पे हक पहुंच नहीं रहा, और बीच में दूसरे खा जाते हैं। और लोग बाज़ वक़्त ऐसे भी आ जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि ये हकदार है, वो सिर्फ देखते हैं बस देना है तो देना। मतलब देखा कि खूबसूरत लड़की खड़ी है, तैयार होके बस उसको देना है। बात सारी ये है ना कि आप ये नहीं देखो उसका बैकग्राउंड, मेकअप के ऊपर ही सब कुछ दे देते हैं। वो पूरी दौलत जो है ना मेकअप के ऊपर ही लुटा देते हैं। आप सीधे साधा बोले ना कि यहाँ पर उनको देख कर के लड़की खड़ी है, तैयार होके खड़ी है, तो वो उसकी तरफ उनका रुझान हो जाता है। बात है तो लोगों के काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनके किसका कौन सा माइंड है तो किसका कौन सा माइंड है। यहाँ पर जितने भी मजदूर भी हैं और जो है ना जिनका हक है उनको ज़्यादा नहीं मिलता, ये सिर्फ अपना हुस्न दिखाती है, इनको ही ज़्यादा मिलता है। जितने भी काम करने वाले थे उनकी इतनी जेबों में नहीं जाता, जिनकी ये लोग बैग भर के जाते हैं यहाँ से। जिसने हलाल की कमाना होता है ना, जिसने हलाल का कमाना होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बंदा होता है। ये तौलिया बेच रहा है शख्स, हाथ नहीं है इस बंदे का, कटा हुआ है। आज से नहीं, बचपन से ये 2 रुपये का मैं तौलिया बेच रहा हूँ, आज 50 रुपये का बेचता हूँ, जो बात है सही ना। और मैंने ये बचपन से ये काम शुरू किया, चौकीदारे भी किए हैं और काम भी किए हैं, मजदूरियाँ की हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे घर पे हैं, आप चल के देख सकते हैं, ठीक है। और स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सही ना। मैं खुद आऊँगा रात को 11 बजे यहाँ से छुट्टी करता हूँ, 12 बजे घर पे पहुँचता हूँ। बच्चों को नहीं खड़े करेंगे कभी घर की खवातीन को अपने? कभी मैं अपनी ज़िंदगी में तो नहीं खड़ा कर सकता। और अल्लाह करे कि आपके खुदा ना खास्ता अगर आपको अल्लाह कुछ ताला हो जाए, का वक्त आपको अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त ना दिखाए कि आपकी उसमें, लेकिन आपकी हलाल की कमाई आपको मुबारक हो। लेकिन आप मुझे ये बताइए, तमाशा ये आप सुबह शाम इन लड़कियों का इसी तरीके से देखते हैं, नौजवान लड़कियों का इस तरीके से सिग्नल के ऊपर खड़े होना, भीख मांगने की आड़ में या कुछ बेचने की आड़ में, और उसके बाद फिर जो शब रोज़ तमाशा, ये सिर्फ मैंने देखा है या आप लोगों भी देखते हैं? तो शुरू से देखते आ रहे हैं, आपने अभी देखा है। हाँ। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। हम तो बचपन से ये कोई एक इर्शा विरसा नहीं है, इसमें कई इर्शे हैं, कई विरसे हैं। उनका काम ही, उनका धंधा ही यही है। अगर वो ये इस रास्ते पे नहीं चलते, उनका गुजारा नहीं है। ये लड़कियां आपको लगता है यहाँ पे सिग्नल पे इस तरीके से खड़ी हुई हैं, और जिस तरीके से ये मुगलजात बक रही हैं, अगर कोई इनको रोक रहा है या इनको कह रहा है कि मैं तुम्हें हलाल की दे रही हूँ, जॉब दे रही हूँ या काम दे रही हूँ, ये गालियाँ देती हुई जा रही हैं कि दफ़ा हो जाओ, या हमें ये काम नहीं करना, वो करना, आपको लगता है कि ये लड़कियाँ जो काम कर रही हैं ये सही है? बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने साथ 3-4 बच्चे भी घुमा रही है, और छोटे बच्चे घुमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इसके एक्शन लेने वाला नहीं है। कोई एक्शन लेगा तो इंशाल्लाह इस बिल नज़र भी नहीं आएगी। एक्शन तो जो है ना, वो एक्शन तो करवाना पड़ता है, एक्शन तो करवाना पड़ता है। मैं इस वजह से तो सड़कों पे आती हूँ, सड़कों पे उस वक्त आती हूँ मैं जिस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर शदीद किस्म का एक्शन हो जाता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे होता है। ये वो जंजाल है, आपने अगर इनको इसकी तरफ से आंखें मूंद ली, आपके याद रखिएगा, जो बेरारवी फैलेगी, जो बीमारियां फैलेंगी, जो मंशियात की तरसील हो रही है इस वक्त आपके शहर के अंदर, एक वक्त आएगा आपको ये याद आएगा कि साइमा कवल ने ये प्रोग्राम किया था, और काश के हम लोग अगर उस वक्त एक्शन ले लेते और इनसे जान छुड़वा लेते तो शायद हमारे मुआशरे का इतना बड़ा बिगाड़ पैदा ना होता। जनाब, ये है इनका असल चेहरा। हम इसके लिए हमने पूरे हफ्ते भर की अपनी रैकी यहाँ पे जमाई हुई थी, और हमने जब पूरी तरह हमने देख लिया, क्योंकि ये ख़वातीन बाकायदा तौर पे इनका मकसद आपसे भीख मांगना से ज़्यादा ना, वो ये होता है कि ये अपने कस्टमर तलाश कर रही होती हैं। ये इस तरीके से, इनकी एक बंदे ने यहाँ पे, मुझे जो यहाँ पे मौजूद बंदा है, किसी एक बंदे ने मुझे इनकी गवाही नहीं दी है, और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से, अभी आपने देखा होगा कि ये लड़कियाँ जिस तरीके से पूरा सर से पाँव तक मेकअप में पोत कर, और जिस तरीके से वो एक इश्तिहारंगेज़ जो अपना हुलिया बनाकर यहाँ पे खड़ी हुई थी, उनको आज पकड़ के आपको मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इनको आप कहते हैं, ये नौजवान लड़कियाँ जो यहाँ पे सिग्नल पे खड़ी होकर, चाहे वो डिब्बे बेच रही हो, कुछ बेच रही हो, आप इनको समझते हैं कि ये काम कर रही है, इनसे इनका घर का खर्चा चल रहा है। वो बंदी जिस वक्त मेरे पास खड़ी हुई है तो उसने ब्रांडेड परफ्यूम लगाया हुआ था। जब मैं उसके करीब आई हूँ तो ब्रांडेड परफ्यूम, क्योंकि वो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे अंदाज़ा है, वो ब्रांडेड परफ्यूम लगा के खड़ी हुई है यहाँ पे सिग्नल पे ये करने के लिए, और आप और मैं इनको पाल रहे हैं। आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि उनके अंदर कितना एग्रेशन था। वापसी के ऊपर जब मैं उसको छोड़ नहीं रही थी और उससे वो जो उसकी मेरी हाथापाई हुई है, तो वो उसने अपने हाथ से यहाँ से ब्लेड निकाला, छोटा जो ब्लेड शॉर्पनर का होता है, एंड शी अटैक्ड ऑन मी। ये देखिए, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुझ पर इसने, ये अब आपको खून नज़र आ रहा होगा। खैर, इसके अलावा वो मेरा चैनल का जो लोगो है, इस वक्त आप देख रहे होंगे, मैं बगैर लोगो के इस वक्त माइक लेके खड़ी हुई हूँ, मेरा जो लोगो था वो तक वो उतार के ले गई हैं, और जिसकी FIR अब हम दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं मुतालिका थाने के अंदर। सारे प्लीज इधर आइएगा। जब हमारी उनसे वो हो रही थी, वो मुझ पर अटैक कर रही थी, तो उसने अपना ब्लेड निकाला। क्या एक मजबूर लड़की के पास ब्लेड हो सकता है, हथियार हो सकते हैं? ये इसके तौर तरीके हो सकते हैं। जो आपने हुलिया उसका देखा, वो बता रहा था कि वो सिर्फ यही काम करने के लिए, कि कोई यहाँ पे सिर्फ मांगने के लिए खड़ी हुई है, या उसका और भी कोई आपको मकसद? नहीं, देखिए, मजबूर जो भी होगा वो सबसे पहली बात तो है कि इस तरीके से भागेगा नहीं, ठीक है। जिसकी उस लड़के की लैंग्वेज चेक की थी आपने? बिल्कुल, और मतलब गाली गलौज के ऊपर आ गए थे, कहीं से वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई मजबूर है या बेबस है। और इस टाइप के हथियार, एक जो ब्लेड्स वगैरह रखते हैं, वो एक तरीके से मांगने की आड़ में, ये आप देख सकते हैं मुझे ब्लेड लगाए। बिल्कुल, जेब भी लोगों के काट रहे होते हैं। हाँ। मांगने की आड़ में, क्योंकि ये जो जेब कतरे होते हैं वही इस टाइप के छोटे छोटे ब्लेड अपने पास कैरी करते हैं, और जो जिनके दिल में चोर होता है वो इस तरीके से भागते हैं। जब हमने तो इनसे कोई सवाल किया ही नहीं था, हम बस जस्ट जाके इनके पास गए, ये भागे। सबसे बड़ी बात तो इनकी जो चोरी है वो यहीं से पकड़ी जाती है कि भागे। तो ये है आपके, अब ये मौजूद है यहाँ पर स्टेडियम के सामने जो सिग्नल है, यहाँ पर ये लड़कियाँ मौजूद हैं, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे नौजवान लड़कियों को, यहाँ पे आपको वो लड़कियाँ नज़र आ जाएंगी, बाकायदा तौर पे उन्होंने मेकअप वगैरह किए होंगे।
घर की ख़वातीन भी ज़रा अलर्ट हो जाएं। ये जो आपके घर के मर्द साथ में बैठे होते हैं ना, ज़रा जब ये सिग्नल आया करें तो बीबीओ ज़रा देख लिया करें। इस किस्म की लड़कियाँ अगर आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द मंडला रही हैं तो ज़रा होश में। ये लड़कियाँ किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये अभी तो हमने सिर्फ इनकी ये चीज़ें बेनकाब की है, ज़रा और अगर हमने इनको बेनकाब कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी। ये रहा आपका कचरे जैसा आपका निज़ाम, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तक इस नेटवर्क का हिस्सा बनी हुई है। किससे बात करें? आपकी ट्रैफिक पुलिस एक दफ़ा फिर बेनकाब हो गई और मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जाहिर है कि हम अपने ड्यूटी पर हैं और हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना था, हमने वायलेंस क्रिएट नहीं करना था। इस वजह से ये पहले उस बंदी ने मुग़लज़ात बकी, फिर उसके बाद आके इसने मुझ पर अटैक किया है और अब मैं इस अटैक के लिए मैं बाकायदा कानून का सहारा लेने के लिए एक तरीक़ाकार के तहत जा रही हूँ और मैं यहाँ पर अब आऊँगी तो इंशाअल्लाह ताला पुलिस के साथ आऊँगी। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आज आपको जो दिखा दिया हमने, अब मैं आपसे वादा कर रही हूँ और ये सुन लें जितने भी यहाँ पे जो इस तरह के एलिमेंट हैं, मैं सुन लें, साइमा कमल अब आपके पीछे पड़ गई। अब आपका कोई सिग्नल होगा, साइमा कमल किसी दिन भी वहाँ पे वारिद हो जाएगी। आज जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है, मैं अब हर सिग्नल पे जाऊँगी। थोड़े दिन बाद आप ये सीक्वेंस समझ लें कि आज से ये शुरू, पहला सीक्वेंस शुरू इस हवाले से। जब तक कि निकाल के बाहर नहीं फेंकूंगी मैं, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, क्योंकि अब तो ये आ गई है बात। क्योंकि आज मैंने इनको देख लिया है कि इनकी वजह से कितना यहाँ पर माहौल ख़राब है, इन लड़कियों की वजह से। मैं पीछा करूँगी अब आपका और मैं बताऊँगी, लोगों को दिखाऊँगी आपकी असली शक्लें और मैं दिखाऊँगी आपको कि आप इस अबाई की आड़ में और आप सिर्फ इन डब्बों की आड़ में, मजबूरी की आड़ में आप लोग कर क्या रही हैं, मैं दिखाऊंगी। लेकिन फिल वक्त आज के इस प्रोग्राम से याद रखिएगा, नेशनल स्टेडियम के सामने जो ये सिग्नल है, यहाँ पर ये बुरके में जिस तरह लड़कियाँ मौजूद होती हैं, ये मैंने आज इनको एक्सपोज कर दिया है। अगले किसी सिग्नल में सीक्वल के दूसरे हिस्से में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपनी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।